तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के एक स्टेज शो पे जो उन्होंने किया था नेपाल में। अभी हाँ, तो वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोग टावर पे चढ़ गए थे भाई एंड कुछ लोग पत्थर वत्थर चला रहे थे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है वीडियो में। वीडियो तो मैंने देखा नहीं है, तो क्या कुछ होता है वीडियो में। और फ्रेंड्स नो डाउट यार खेसारी लाल यादव जी की वीडियो जब भी हम लोग डालते हैं आप लोग बहुत प्यार देते हो, बहुत सपोर्ट करते हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग वैसे ही प्यार दोगे, वैसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखोगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अरे होनिया से काहे के भी मतलब कि तू लोग चाचरा फारता रहो। रा रा बिलो खबा चचरा फाड़ के पचरा गई है। ये क्या होता है? छरा 1000 लागी खेसारी भाई ले लिए, बाद में तोरे अकाउंट में डाल दे। भाई हाँ, नंबर भेज दिया। थोड़ा इधर देखिए, कुछ लोग फूल फेंक रहे हैं इधर से। कुछ लोग थोड़ा सा प्रशासन को भेजिए, उधर से कुछ लोग सरसों का फूल फेंक रहे हैं। हाँ, बड़का बड़का। तो प्लीज एक दो प्रशासन को पिछवा भेज दीजिए, फूल फेंक रहे हैं, क्योंकि आगे से तो ये लोग फेंकते रहेंगे, तंज कर रहे हैं। तो पीछे जाएंगे तो ज्यादा। आप लोग आगे से आ जाने में क्या दिक्कत है? आप लोग अपने नेपाल का नाम बदनाम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आपके हरकतों से पूरा नेपाल की छवि खराब होती है। और यहाँ कोई कलाकार ऐसे नहीं आएगा जब आप ऐसे करिएगा। तो देखिए अजय भैया, थोड़ा सा प्रशासन 2-3 भेजिए उधर, नहीं तो ये समझने वाले लोग नहीं है। सही बात है। अब आदमी गाय के लिए पूरी बचावत रहो। ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं यार? देखिए कुछ गाना वाना गाएं कि बस ऐसे ही बोले? भेजना पड़ेगा प्रशासन को, ताकि कुछ माली जो फूल वाले माली हैं उनका व्यवस्था करें। पत्थर उत्थर नहीं फेंकना चाहिए यार किसी को भाई, ऐसे सिचुएशन है कि नहीं स्टेज वगैरह पे कोई। आप 1-2 लोगों की वजह से ये सारी चीजें दूसरे व्यवस्था देश खराब से हो गया है रही आपके देख रहे देश हैं में ना? और आप पत्थर से उसका स्वागत कर 4-5-10 रहे हैं। लोग होंगे, लेकिन 10 लोग मिलके पूरे नेपाल को बदनाम करने पे लगे हुए। ये कितना गंदा काम है इनका। और लोग को थोड़ा सा प्रशासन देख लीजिए, अगर आप आगे से आ सकते हैं तो आ जाइए। इतना खर्चा हुआ है तो आप लोगों के लिए हुआ है ना। हालांकि हम लोग को कोई दिख नहीं रहा है, वीडियो में नहीं दिख रहा है कोई ना। जैसे जो उनकी कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, बस प्रशासन को भेज दीजिए। आप लोग बैठिए, वो कुछ ही लोग हैं। हेलो, मैं मुन्ना कमरेड डीएसपी साहब जहाँ पनि हुनुहुन्छ सुरक्षाको लागि आइदिनुस्। म मुन्ना कमरेड मोरङ जिल्ला इन्चार्ज प्रदेश नम्बर 1 हजुर युवराज सर कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईले स्टेजमा आइदिनु पर्यो, पछाडि सुरक्षा मिलाइदिनु पर्यो सर। यहाँ जनताहरू धेरै गडबड गरिरहेको छ। हजुरको क्षेत्रमा सुरक्षा राम्रो हुनुपर्छ। आप लोग ऐसे करिएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल में दोबारा कोई आर्टिस्ट आएगा, कोई कलाकार आएगा। आप अपने पूरे राज्य को बर्बाद कर रहे हो, अपने देश को बर्बाद कर रहे हो। यहाँ रहते हो और आप यहीं के फंक्शन को आप बर्बाद करने पे लगे हुए हो। मुझे तो लगा था कि शायद मैं यहाँ जाऊंगा तो दोबारा जो चीजें हुई थी वो चीजें खत्म हो जाएगी, फिर से एक नए सिरे से हम चीजों को करेंगे और लोगों का प्यार पाएंगे। अगर मैं डरता तो यहाँ नहीं आता। मैं आप सबसे प्यार करता हूं, इसीलिए अपने जिंदगी को दांव पे लगा कर दोबारा खेसारी लाल यहाँ पे आया। नहीं तो अगले कार्यक्रम में कम से कम 2 करोड़ रुपया बर्बाद मेरा हुआ था। उसके बावजूद भी मैं आप सबसे प्यार करता हूं, इसीलिए मैं आज यहाँ आया कि कम से कम वो जो पिछली गलती हुआ था उसमें किसी का दोष नहीं था, ना मेरा था। मैं होटल में बैठा रहा सुबह 7 बजे से। क्या हो गया था ऐसा यार? 2 दिन तक मैं यहीं पे रहा। आप लोग हम लोग को कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पता होगा। प्रोटोकॉल था, कोरोना में चीजें नहीं हुई तो उसमें कोई दोषी नहीं था। ऐसा हो सकता है कि कोई सो लेकिन रहा इस हो, रद्द बार हो अगर गया व्यवस्था अच्छा है तो कम से कम इसका एंजॉय करिए। आप लोग अपनी जिन चीजों को तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता इसका। तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं लोग। ये कार्यक्रम हुआ है तो
फ्री में तो हुआ नहीं है, सबने खर्चा किया है, सबका फाइनेंस लगा है, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। वही मैं कह रहा हूं, आपका तो 500 लगा है और जिसका 2 करोड़ लगा है उसका क्या? तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सबको चंदा देकर एक अच्छा कार्यक्रम कराना है ताकि सब लोग एंजॉय कर सके, आप अपने बेटा को देख सके, अपने भाई को देख सके, यही ना, इसीलिए मैं भी आया ना इतने दूर से। हाँ बस प्रशासन थोड़ा सा पीछे रखिए, आई पीछे में स्टेजवा के पीछे में रखिए। हाँ हाँ बाबू, दीजिए साउंड दीजिए तो। नहीं भाई, जो भी हो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए लोगों को यार, अच्छा नहीं लगता है कितना है? कहीं भी, है कि नहीं? अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, आप आओ ही मत देखो, सुनो ही मत, है कि नहीं? तबीयत बहुत लेकिन खराब है। पत्थरबाजी ये सब करना, ये सब बहुत गलत लगता है यार। बाइकआउट करना है सही तरीके से करो, न चलिए नहीं पसंद है मत देखो, आओ ही मत। किरावुरता झुल पिया बलम जाने लेवा कि बोली जाता, लेकिन लग रहा है कि सक्सेसफुली हुआ इनका ये शो, इस बार हुआ अच्छे से। किरौरा में झकास कपड़ा करिया लागेला सवरिया हर दढ़िया जन बन बड़ी बढ़िया। भाई भोजपुरी सॉन्ग सुनने के लिए वाकई में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हम लोग को ज़्यादा भोजपुरी जो गाने हैं वो समझ ही नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड होता है ना, यूज समझ नहीं आता। जैसे अभी जो बोला वो समझ में आया, क्योंकि ये गाना मैंने सुना था, हाँ किसी इंटरव्यू में ही कहीं सुना था, जिसमें बोला मतलब गाने का ओवरऑल यही मतलब था कि आप अपना दाढ़ी मत बनाइए कि आपके ऊपर दाढ़ी अच्छी लगती है, इस तरीके का इसका है, जिसकी वजह से इसे पता है। लेकिन बहुत सारे लोग हम लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग गाने पर रिएक्शन किया करें, तो इसका एक ये भी रीज़न है कि भाई अपने को गाना भोजपुरी समझ ही नहीं आता, क्योंकि बचपन से नहीं सुने हम लोग। तो अगर हम लोग गाना सुनेंगे तो ऐसा नहीं है, हिंदी से देखो मिलता जुलता लैंग्वेज है, तो 30-40-50% समझ में आता है, लेकिन जब उसमें ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ हो जाता है ना कि वो लगता है यार ये क्या है, तो पहले उसको सर्च करना पड़ता है, तो समझ में आ जाता है धीरे-धीरे। हाँ। लेकिन उसको गाने के रूप में जब ऐसे राग में मिलाकर उसको बोल दिया जाता है, थोड़ा दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है थोड़ी से, क्रॉस करके समझना पड़ेगा तब हाँ समझ में आएगा। बाय द वे खेसारी लाल यादव जी का वाकई में यार ये इस वीडियो को देख के लगा कि उनके अंदर एक निडरता है भाई। जिस तरीके से उनका पिछला जो स्टेज शो है नेपाल में वो कैंसिल हुआ था ड्यू टू कुछ ऐसे लोगों की वजह से, या ड्यू टू कोरोना कोविड वगैरह की भी कुछ नाम ले रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने जानते हुए कि भाई ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, तब भी वो दोबारा से नेपाल गए और वहाँ पे अपना सक्सेसफुल स्टेज परफॉर्मेंस दिए। तो बंदे के अंदर जिगरा है यार, खेसारी लाल यादव जी के अंदर जिगरा है कि भाई चलो जो हुआ हुआ, लेकिन अपने जो फैंस हैं उनको नाराज़ नहीं करना है, उनको उनके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होने वाली है। सही बात। और जिस तरीके से वहाँ पे लोग ढीला वेला पत्थर जो भी चला रहे थे, और पूरा लग रहा था बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, पीछे के लोग नहीं देख पा रहे थे, इस वजह से वो लोग पत्थर चलाने लगे थे। तो खेसारी जी काफ़ी अच्छे से लोगों को समझा रहे थे कि ऐसा मत करेंगे, नेक्स्ट टाइम कोई आएगा नहीं। और बता रहे थे पिछली बार उनका 2 करोड़ का आई थिंक नुकसान हो गया था, फिर भी वो आए थे। तो ये तो है, फैंस के लिए वो जीते हैं तो फिर से वो काम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको इतना लोग पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, एंड आप लोग बता सकते हैं कि नेपाल में इसके पहले क्या इंसिडेंट हुआ था, तो हम लोग को भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड हम लोग भी कोशिश करेंगे वीडियो को देखने का, सर्च करने का। तो फ्रेंड्स आप लोग का क्या कहना है आज के हमारे इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में आप लोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।